यहाँ पे यूची बैठकर पूरी रात स्क्रिप्ट में मेहनत कर रही होती है कि वो उसमें से कमियां निकाल के उसे सुधार दे और इंटरनेट में पोस्ट करके ये बता दे कि युक्षी के ड्रामा की स्क्रिप्ट बिल्कुल करेक्ट थी, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। युक्षी उसके साथ बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक जाता है, बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, तू भी आ जाना। युची कहती है थोड़ा सा काम बचा है, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। फाइनली युची का काम खत्म होता है और जब वो फ़ोन पे देखती है तो युक्षी ने उसे मैसेज किया होता है कि बाहर आ जा। ऐसे माहौल में युची कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती, पर जब वो बाहर गार्डन में जाकर देखती है तो पूरा का पूरा गार्डन बहुत ही रोमांटिकली सजा होता है और ये सारी चीज़ें की होती है युक्षी ने। युक्षी बोलता है मुझे पता है तुम्हें मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, तब मैंने ये छोटा सा सेटअप किया, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना, मैंने बहुत जल्दीबाजी में किया था। युक्षी कहती है मुझे ये बहुत ही पसंद आया। फिर वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और यहाँ पर युची को ठंड लगने लगती है तो युक्षी उसे ब्लैंकेट उठाकर अपने करीब कर लेता और बोलता अगर तुम्हें ज़्यादा ठंड लगेगी ना तो मैं तुम्हें और अपने करीब कर लूँगा। दोनों ही मूवी देख रहे होते हैं और रोमांटिक मूवी देखते हुए दोनों का मूड भी रोमांटिक हो जाता है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और किस करते हैं। ये रोमांटिक माहौल में किस करने के बाद दूसरी सुबह भी वो लोग ऐसे ही सोए होते हैं जब तक का युची का फ़ोन नहीं बजता और कॉल होता है मैनेजर का। युक्षी जब फ़ोन उठाते तो मैनेजर काफ़ी सरप्राइज्ड होता है कि युची का फ़ोन युक्षी क्यों उठा रहा है। तो युक्षी बोलने लगता है युची मेरे बगल में ही सोई है ना, इसलिए। वो कहने लगता है मुझे युची से ही बात करनी है। जैसे तैसे करके युक्षी युची के कान पे फ़ोन लगाता है और मैनेजर उसे गुस्से की आवाज़ में बोलता है कि मैंने तुझसे स्क्रिप्ट सही करने को कहा था, तूने की कि नहीं की। तो इस बात से युची की नींद खुल जाती है और वो बोलती है हाँ हाँ मैंने स्क्रिप्ट बिल्कुल सही कर दिया, मुझे बस पोस्ट करना बाकी है। अब फिर रात को दोबारा से युक्षी युची से कहता है कि चल चल के ना मूवी देखते हैं। युची कहती है ठीक है मूवी तो देख लेते हैं, पर हमें बाकी लोगों से भी पूछना होगा कि उनको कौन सी मूवी देखनी है। युक्षी कहता है बाकी लोग कौन, और यहाँ पे ये 3 एडिशनल लोग आ चुके होते हैं इनके साथ मूवीज़ देखने के लिए। और युक्षी कहता है बाहर निकलो सीधे यहाँ पे से। पर पेंडुआ कहने लगते हैं मुझे ना हॉरर मूवी देखनी है अपने आइडल के साथ बैठ के। मैनेजर बोलने लगता है मुझे ना रोमांटिक मूवी देखनी है ताकि मेरी ज़िंदगी में भी थोड़ा प्यार भर जाए, और उस बेचारे को इन लोगों के साथ मजबूरन बैठना ही पड़ता है। अब युक्षी काफ़ी दूर बैठा होता है युची से और युची के बगल में होती है पेंडुओ, और पेंडुओ को बगल में बैठना होता है अपने आइडल के। तो यहाँ पे पेंडुओ और युक्षी एक दूसरे की नज़रों ही नज़रों में इशारा करते हैं और जाके अपने अपने पार्टनर्स के पास बैठ जाते हैं। युक्षी और युची एक दूसरे को तो स्माइल कर रहे होते हैं देख के, पर यहाँ पे पेंडुआ बहुत कोशिश कर रही होती है अपने आइडल को पटाने की, पर वो पट नहीं रहा होता। और मैनेजर बीच में बैठकर रोमांटिक मूवी देखकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वहीं इधर कीजी और लिंक की मूवी की शूटिंग भी ख़त्म हो जाती है कि तभी कीजी का मैनेजर भागते हुए आता और बताता है कि युक्षी ने ना इंटरनेट पे स्टेटमेंट डाला था और सारे लोग उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। कई लोग तो सॉरी भी बोल रहे हैं कि उन्होंने युक्षी को कितना गलत समझा और उसका ड्रामा कितना ज़्यादा सही है। अब कीजी अपनी एक और चाल चलता है और उसके बाद यहाँ पे जब युची देखती है अच्छे कमेंट्स के साथ काफ़ी बुरे बुरे कमेंट्स भी आने लगते हैं। जहाँ पे पहले युक्षी के लोग तारीफ़ कर रहे थे, अब उसी युक्षी की लोग बुराई कर रहे हैं कि पहले ये युक्षी गलती कर देता है उसके बाद माफ़ी मांग देता है, ये कौन सी बात हुई। पर तभी उसको कुछ कमेंट्स दिखते हैं जो कि हिस्ट्री टीचर्स के कमेंट्स होते हैं, और ये हिस्ट्री टीचर्स और किसी ने नहीं बल्कि युची के पापा ने इकट्ठे किए होते हैं। ये बात जाकर फिर से कीजी का मैनेजर उसे बता देता है कि जो बड़े बड़े हिस्ट्री के टीचर्स हैं वो साथ दे रहे हैं युक्षी का, और अब दोबारा से पूरा का पूरा इंटरनेट जो है ना वो युक्षी के साइड हो चुका है। लिंक गुस्सा करने लगते कीजी पे कि ये कैसा प्लान था तुम्हारा, जब भी तुम प्लान बनाते हो हमेशा वो बेकार जाता है, युक्षी कैसे ना कैसे करके बच जाता है। यहाँ पे हम कीजी के फ्लैशबैक में देखते हैं कि किस तरह से युक्षी ने प्लान करके कीजी को उसके एजेंसी से बाहर फेंका था। वही चीज़ कीजी युक्षी के साथ करना चाहता है। कीजी कहने लगता है मैं ये करना तो नहीं चाहता था पर तूने मुझे मजबूर कर दिया है, और उसके हाथ में फ़ोन होता है जिसपे फ़ोटो होती है युक्षी और युची की साथ में। दूसरे दिन उसकी एजेंसी का डायरेक्टर युक्षी को डांटने लगता है कि किस तरह से ये फ़ोटो लीक हो गई तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, और वो बोलता है कि स्टेटमेंट डालो कि ये युची तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी युक्षी कहता है हाँ हाँ मैंने स्टेटमेंट ना ऑलरेडी लिख दिया है। वो उस स्टेटमेंट को मैनेजर को दिखाता है और युक्षी ने ये लिखा होता है कि हाँ बिल्कुल सही सुना है तुम सब लोगों ने, युची मेरी ही गर्लफ्रेंड है और मैं इसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। मैनेजर कहता है ये चीज़ तुम कैसे पोस्ट कर सकते हो, पर युक्षी को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इंटरनेट में क्या चल रहा है, वो तो पागल हो रखा होता है युची के प्यार में। फिर लड़ाई करके वो वहाँ से चले जाता है और मैनेजर उसे बार बार मैसेज कर रहा होता है कि किस तरह से उनकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट जा चुकी है, बहुत सारे लोगों ने उसे रियलिटी शोज से निकाल दिया, मूवीज़ से निकाल दिया, ड्रामा से निकाल दिया, और उसका करियर अब बिल्कुल ना ख़त्म होने की कगार पे आ गया है। वहाँ युची भी बिल्कुल अच्छी हालत में नहीं होती, पूरे के पूरे कॉलेज की लड़कियाँ उसे घेर कर पूछने लग जाती है कि तू कैसे युक्षी से मिली, तूने इतने सेलिब्रिटी को कैसे फंसा लिया। और बेचारी
ची बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। अब दोनों ही रात को डिनर पे मिलते हैं और दोनों ही एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताते कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बस स्माइल करके झूठ बोल रहे होते हैं कि ये डेटिंग वाली न्यूज़ का उन दोनों के ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब दोनों के कॉल आने लगते हैं और यहाँ पे युक्षी को कॉल आया होता है उसके मैनेजर का, जो कह रहा होता है कि उसके हाथ से सारे ड्रामाज, मूवीज़ और यहाँ तक कि जिस ड्रामा के लिए उसने बहुत प्रैक्टिस की थी, जिसकी स्क्रिप्ट लीक हो गई थी, वो तक का ड्रामा भी तुम्हें निकालने को तैयार है। इधर पे युची को भी युक्षी के फैंस के कॉल्स आ रहे होते हैं ये कह के कि तू इतनी बदसूरत दिखती है, तू क्या सोचती है तू युक्षी जैसे सुपरस्टार को पटा लेगी, और उसको ना बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे टेक्स्ट आ रहे होते हैं। पर जब दोनों बाहर निकलते हैं युची बोलती है कि मुझे ना कुरियर वाले का फ़ोन था, और युक्षी कहता है हाँ मेरा भी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी का फ़ोन था। दोनों एक दूसरे को अभी भी सच नहीं बता रहे होते हैं। अब यहाँ पे युची को रात को फिर से बहुत ही खराब मैसेज आते हैं, और यहाँ तक कि एक मैसेज तो ये होता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तू कौन से कॉलेज में पढ़ती है और तेरी कितने बजे क्लास छूटती है, मैं तुझे कॉलेज में देखूंगा। दूसरे दिन बेचारी युची डर डर के कॉलेज जा रही होती है, तभी सामने पे एक लड़की आ जाती है और वो कोई टॉक्सिक फैन नहीं होती बल्कि एनिमल प्रोटेक्शन वाली होती है। जैसे तैसे हिम्मत करके युची अपने कॉलेज के अंदर घुस तो जाती है, पर जल्दी ही उसे बहुत सारी लड़कियां घेर लेती है। बोलने लगती है कि तू इतने अमीर लड़के से मिली कैसे, तेरे में आखिर इतनी चालाकी आई कैसे कि तू इतने हैंडसम लड़के को पटा ले, तू तो बड़ी चालाक निकली। और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तभी एक ज़ोर की आवाज़ आती है और वो और कोई नहीं बल्कि पेंडुओ होती है, जिसने हाथ में माइक पकड़ा होता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उन्हें भगा रही होती है, बोल रही होती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागी ना तो मैं तुम्हारे प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूंगी। उसकी वजह से सारी लड़कियां भाग जाती है और पेंडुओ बहुत ज़्यादा सहारा देती है युची को। तभी युची पूछने लगती है कि इन सारी चीज़ों का क्या युक्षी के करियर में गलत इफेक्ट पड़ रहा है। अब पेंडुओ के मुंह से सच्चाई निकलने ही वाली होती कि उसे याद आता है किस तरह से युक्षी ने उसे डांट कर बोला है कि अगर तूने एक भी शब्द निकाला ना युची के मुंह में तो मैं तेरा ना मुंह काट दूंगा। और वो कहते कहते थम जाती है, बोलती है कुछ असर नहीं पड़ रहा है। युक्षी को तो ना और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप वाले स्कैंडल के बाद, वो सच नहीं बोलती। अब जब पेंडुआ जा रही होती है तो युची उसे रोककर बोलती है आज जो भी कुछ हुआ ना प्लीज़ उसे युची को मत बताना और थैंक यू। यहाँ पे पेंडुआ सोचती है युक्षी ने भी यही कहा, युची ने भी यही कहा, आखिर मैं इन दोनों की बात कैसे पचा पाऊंगी अपने पेट में। अब यहाँ पे फिर से बैठकर युची कुछ देख रही होती है फ़ोन पे, तो युक्षी डर जाता है कि कहीं वो कमेंट्स तो नहीं पढ़ रही है। पर वो कहते नहीं मैं ना आपके लिए चिकन बनाने वाली रेसिपी देख रही हूँ। युक्षी कहने लगता है तुझे रेसिपी देखने की क्या ज़रूरत है, मैं तेरे लिए चिकन बना दूंगा। और फिर उसके लिए खाना कुक करने लगता है। तभी उसको उसके मैनेजर का कॉल आ रहा होता है, तो वो युची से बोलता है जाके छत पे ना कपड़े सुखाएं, जल्दी ही ना बारिश आने वाली, जाके उतार के ले आओ उन्हें। वो जैसे ही जाती है वो मैनेजर से बात करता है और मैनेजर बोलता है अब मैं हमारे डायरेक्टर को नहीं रोक सकता, तेरी डेटिंग की न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि अब तू ही डायरेक्टर को संभाल सकता है। और जल्दबाजी में वो जा ही रहा होता है कि युची आ जाती है और पूछती है कि अचानक से तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ गड़बड़ हुई है क्या डेटिंग स्कैंडल की वजह से कंपनी में। युक्षी कहता है अरे नहीं नहीं, हमें तो ना यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट भी मिल रहे हैं एज अ कपल, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ है, मैं बस अभी 2 मिनट में जाकर आता हूँ, ठीक है। और वो वहाँ से चले जाता है और यहीं पे इस पार्ट का एंड भी हो जाता है। अब आगे इनके रिलेशनशिप में कितनी प्रॉब्लम्स लिखी है और आखिर कैसे ये लोग सारे लोगों से बच के अपना रिलेशनशिप बचा पाएंगे, देखने के लिए आप भी एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।